हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ शिवांश इन्वेस्टर्स में। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने कल आपको बताया था कि आपको बोला था कि मैं आपको एक वीडियो में आपको सजेस्ट करूँगा कि किस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको अच्छे आपको रिटर्न मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है। आपको लार्ज कैप शेयर, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और उससे भी छोटी। माइक्रो कैप मतलब एकदम स्मॉलेस्ट कंपनियाँ जो होती है, माइक्रो कैप वो। ये टोटल आपको 4 कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो के अंदर रखनी है और कितने परसेंटेज भी रखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लार्ज कैप का कितना परसेंट रहेगा, आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर कितना लार्ज कैप रखने हैं, कितना आपको मिड कैप के स्टॉक्स रखने हैं, कितना स्मॉल कैप रखना है और कितना माइक्रो कैप रखना है। इन सभी का परसेंटेज वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कितने कितने आपको परसेंटेज वाइज रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लार्ज कैप के। लार्ज कैप में मैं आपको दो बताऊंगा। लार्ज कैप में आप 20% शेयर्स है वो हाई प्राइस वाले लीजिए, जिनके प्राइस 1000 से ज़्यादा वाले हैं। वो वाले 1000 2000 से ज़्यादा वाले शेयर्स आप लार्ज कैप के 20% आप वो उठाइए, और 20% शेयर्स आप लार्ज कैप की वो वाले उठाइए जिनके प्राइस बिलो 1000 है, जिनके प्राइस बिलो 500 के आसपास है, कि अराउंड 500 to 700 के आसपास है। वो वाले शेयर्स आप 20% उठाइए लार्ज कैप में। तो ये आपका हो गया टोटल 40% के अप्रॉक्स। अब आप अपने लोग चलते हैं दूसरे मिड कैप में। मिड कैप में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 20% उनमें भी सेम उठाइए। 20% में कैसे, सेम मैंने जो बोला था लार्ज कैप के लिए वैसे ही सेम मिड कैप के लिए। यहाँ पे भी आप 1000 से ज़्यादा जो है प्राइस वाले वो आप 20% उठाइए, और 1000 से नीचे वाले जो है 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 200 रुपीज़ वाले जो शेयर्स है वो आप 20% उठाइए। तो अभी लार्ज कैप और मिड कैप टोटल हो गए हैं 40 + 40, टोटल आपका हो गया है 80% के अप्रॉक्स के आसपास। अभी अपने लोग आ जाते हैं आगे वाले स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में भी आप सेम चीज़ 7.5% यहाँ पे आप 1000 से ऊपर वाले उठाइए, और इसमें भी आप 1000 से नीचे वाले उठाइए। इस तरीके से आपको अपने पोर्टफोलियो को बाइफरफेट करना है। और 5% जो शेयर है वो आपके आएंगे माइक्रो कैप वाले, स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनियाँ, मतलब एकदम बहुत ही छोटी कंपनी वाली। जो स्मॉल कैप है और माइक्रो कैप है, वहाँ पे आपको अच्छी खासी तेज़ी भी आ सकती है। आपका शेयर 5 रुपये का शेयर आपका 500 रुपये का भी बन सकता है, और 500 रुपये का शेयर आपका 5 रुपये का भी बन सकता है। इसीलिए मैंने इनको वेटेज कम दिया है यहाँ पे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी कोई स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में आप पैसे इन्वेस्ट करें तो आप कंपनी के फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसमें ही आप अपना पैसा फंसाएं। कोई ऐसी कंपनी में अगर आप जाना चाहते हैं जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है, जो रिस्की कंपनी होती है, तो मैं वहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा आप उतना ही रिस्क लीजिए जिससे आपको कोई फ़र्क ना पड़ता हो। जैसे कोई बहुत ही रिस्की कंपनी है, जैसे अभी मैं आपको बात करता हूँ, एक कंपनी है जो बैंकरप्ट हो चुकी है, जिसका शेयर प्राइस अभी 12 रुपये चल रहा था, और वो अभी घट के आस पास हो गया है 9 रुपये के आसपास, जिसको अभी रिलायंस परचेज करने की बात चल रही है। ये कंपनी का नाम आपको मैं बता देता हूँ, सिंटेक्स कंपनी है। तो ऐसी कंपनियों में क्या होता है, माइक्रो कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में क्या होता है, एक लोअर सर्किट, आपको पता है कि आपका शेयर लोअर और अपर सर्किट के बीच में फंसा रह जाता है। आपको पता है कि हमेशा 2 सर्किट होते हैं,
जब भी कोई शेयर ट्रेड होता है तो वो लोअर सर्किट और अपर सर्किट के बीच में ट्रेड होता है। तो यहाँ पे जो शेयर्स होते हैं वो क्या करेंगे, एक दिन लोअर सर्किट लगाएंगे फर्स्ट डे पे और दूसरे डे पे अपर सर्किट। अपर सर्किट पहले आपको अपर सर्किट जाती हुई लगेगी, ये ऐसे ऐसे करके आपको शेयर भागेगा, फिर गिरेगा लो, इसमें कैसा होगा, शेयर आपका इस पैटर्न में भागेगा, फिर गिरेगा तो भी वो सेम पैटर्न में। तो यहाँ पे गिर जाएगा तो शायद हो सकता है कि आपका जो प्राइस है उससे भी वो ज़्यादा गिर जाए। यहाँ पे अगर आपने 10 रुपये पे ख़रीदा है और उसके बाद वो यहाँ पे 15 रुपये तक चला गया, बट उसके बाद वो आके गिर गया वो, और उसका प्राइस 5 रुपये हो गया, 5 रुपये तक वो गिर गया, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग का कोई ऑप्शंस नहीं मिलेगा। जब तक आपको लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगती हुई दिखेगी तब तक आप अपने शेयर्स को आप अपने शेयर्स को सोल्ड नहीं कर सकते। तो इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसे शेयर्स में आप बहुत ही ध्यान से आप अपने पोजीशंस बनाइए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा जितनी भी फंडामेंटली कंपनी है, जितनी फंडामेंटली कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उन्हीं में आप अपने पैसे इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो स्मॉल कैप और लार्ज कैप को स्मॉल कैप और माइक्रो कैप को आप पोजीशंस बनाइए, तो आप बहुत ही आप अच्छे से सोच समझ के बनाइए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि माइक्रो कैप में आप जब भी इन्वेस्ट करें, आप अपने अमाउंट को इतना कम रखिए, 500-1000 रुपये, वो आप सीखने के पर्पज़ से वहाँ पे लगाइए। कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ये थोड़ा बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो वहाँ पे सीखने के पर्पज़ से लगाइए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे 5 लाख रुपए लगा दिए। हाँ, 5 लाख के 5 करोड़ भी बन सकते हैं और 5 करोड़ के 5 लाख भी बन सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ही रिस्क होता है। तो ऐसी कंपनियों में आप रिस्क लेने से ज़्यादा आपको बताऊँगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसी कंपनी में रिस्क लेने से अच्छा आप इस सारी कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये आपके पैसे हो सकता है आपके डबल भी कर दे, या हो सकता है आपके जो पैसे हैं उसको एकदम कम भी कर दे, ना के बराबर के अराउंड भी अमाउंट हो जाए। तो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में हमेशा अपना पोर्टफोलियो जो है उसमें शेयर्स का अमाउंट 2000 या 3000 से ज़्यादा का मत रखिए। कोई एक भी है कि आप शेयर लेते हैं तो उसका आप 2000 या 3000 से ज़्यादा का वो शेयर मत लीजिए, कि जिसकी वजह से अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन भी जाता है, अगर आपका 40-50 हज़ार रुपये का पोर्टफोलियो है, अगर उसमें 3000 रुपये के आपने उस माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करके रखा है, तो आपका पूरा का पूरा पैसा, आपका जो प्रॉफिट होगा वो पूरा का पूरा वॉश नहीं होगा। वरना क्या होगा, आपके बाकी सारे शेयर आपके ग्रो कर रहे हैं, आपका 40,000 के जो पोर्टफोलियो है उसमें आपके बाकी सारे शेयर ग्रो कर रहे हैं, उसका जो प्रॉफिट है वो कम से कम आपका 10-15 हज़ार रुपये का है, बट आपने एक माइक्रो कैप्स कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है जिसका आपको लॉस ही 15,000 या 20,000 रुपये है, तो आपका पोर्टफोलियो वो नेगेटिव में आपको शो करेगा। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि माइक्रो कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में आप 2-2, 3-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा कोई एक पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर पैसा मत फंसाना, ठीक है। हमेशा अच्छे CAGR वाली कंपनियों को चुनिए और रिटर्न ऑन इक्विटी जिसका 30+ या तो 30 या तो 30 से प्लस वाले जितने भी कंपनीज हैं उनको आप चुनिए। तो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, और अगर जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपका कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।